बच्चों, कैसे आप लोग। मेरा नाम है दीपक मिश्रा और हम लोग हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरीन की सीरीज़ को स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोगों ने क्या किया है, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन पूरा अच्छे से, और साथ में मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कौन कौन से मेथड होते हैं और हर मेथड की बहुत सारी रिएक्शन के साथ में उनको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है और उसकी मैकेनिज्म बताई है। और उसमें केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोगों ने एलिमिनेशन रिएक्शन विथ मैकेनिज्म बहुत से एग्जाम्पल के साथ में उसको बताया है। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है इसमें हाइलो एल्केन के अंदर SN1 SN2, इसको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन किया है। आज हम लोग करेंगे इसका एक नेक्स्ट पार्ट, जिसमें होता क्या है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे कि आज हम लोग रीअरेंजमेंट रिएक्शन को कंप्लीटली और डिटेल कर देंगे, मतलब कितने प्रकार की रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो सकती हैं इसमें। एक्चुअली हम यहाँ पे इसको ये नहीं एक्सप्लेन करेंगे कि आगे हायर क्लासेस में कि रीअरेंजमेंट रिएक्शन कितने प्रकार की होती हैं, क्या कौन कौन से नियम, जैसे लोजन हो गया है कि नहीं, बहुत से मतलब नेम रिएक्शन है, उसको नहीं बताएंगे, बस कंडीशन बता देंगे कि आपको ये कंडीशन बताया जाएगा कि रीअरेंजमेंट रिएक्शन की कंडीशन होती क्या है और किस केस में रीअरेंजमेंट रिएक्शन आपका होता है, ठीक है ना, उसको बताएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी तो इसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे। हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर कि मतलब आपने बाल छिला लिया है। हाँ, क्या किया जाए भाई, सावन का महीना था तो हमने छिला लिया बार बार, ठीक है ना, बहुत दिन के बाद किया, फिर बाल भी बहुत गिर रहे थे तो मैंने सोचा लाओ छिला ही लिया जाए इसको, ठीक है ना। चलो वो तो बात की बात है, चलिए देखते हैं यहाँ पे कुछ अच्छा चीज़ है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना बेटा। करते क्या है, आज हमको पढ़ना है, यहाँ पे दिख रहा है ना। हाँ, जैसे हम लोगों ने हाइलो एल्केन पढ़ा था, क्या पढ़ा था बेटा, हाइलो एल्केन। हाइलो एरीन ये लास्ट है ना, रीअरेंजमेंट खत्म कर देंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे हाइलो एरीन स्टार्ट कर देंगे, ठीक। आज ये लास्ट टॉपिक है इसका, किसका, रीअरेंजमेंट रिएक्शन का लास्ट टॉपिक है। जिसके बाद हम लोग सीधे हाइलो एरीन स्टार्ट करेंगे। जो कॉन्सेप्ट है, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो नीट IIT में और कह सकते हो बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं, चाहे वो CBSE का हो, चाहे SSC का हो, चाहे वो NCERT का हो, ठीक ना, वहाँ पे जो चीज़ें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम चीज़ें पूछी जाती हैं हम उसकी बात करेंगे, ठीक ना। तो हम लोग हाइलो एल्केन में हम लोगों ने कौन कौन सा टॉपिक पढ़ रखा है अभी रिसेंटली। हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था कि इसका इंट्रो क्या होगा, इसका हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था ना बेटा, पढ़ा था बहुत अच्छे से। पहली वीडियो थी जो उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं थी, पर अब आप थोड़ी सी वीडियो अच्छी क्वालिटी की आएगी टाइम टू टाइम, क्योंकि थोड़ा सा आदमी जो होता है समय के अनुसार चेंज होता है, समय के अनुसार उसके अंदर बदलाव आते हैं, है कि नहीं। चलिए देखते हैं। उसके बाद हमने एक क्लासिफिकेशन कर लिया था, इसका क्लासिफिकेशन वाला पार्ट पढ़ लिया था। उसके बाद मैंने पढ़ा था मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा था हम लोगों ने ना, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लिया था। बोलो, राइटिंग बहुत ख़राब है। हाँ, जानते हैं सर बेटा। उसके बाद हमने पढ़ा था क्या, केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल की प्रॉपर्टीज़ की भी, इन सब की अलग अलग वीडियो है बेटा, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए गए हैं इसके अंदर। और फिर हम लोगों ने क्या किया बेटा, केमिकल प्रॉपर्टी, क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में मैंने बताया था आप लोगों को, पहले इसका इंट्रोडक्शन आपको दे रखा है कि केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोगों ने सबसे पहले जो पढ़ा था वो पढ़ा था हम लोगों ने क्या, रिएक्शन में आप सबसे पहले हम लोगों ने कई सारे नेम रिएक्शन भी पढ़ी हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन में बहुत सारे रिएक्शन पढ़ा है हम लोगों ने, है कि नहीं। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले जो पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या पढ़ा था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर हम लोगों ने क्या किया बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे दिख रहा है ना आप लोगों को। हाँ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर SN1 रिएक्शन कंप्लीट किया है हम लोगों ने, SN2 रिएक्शन भी कंप्लीट किया है, SN1 रिएक्शन भी कंप्लीट कर लिया है और SN2 रिएक्शन भी कंप्लीट कर लिया है हम लोगों ने, ठीक है ना। ये आपने देखा था कि SN1 रिएक्शन क्या होती है, SN2 रिएक्शन क्या होती है, इसको हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है, बहुत सारे एग्जाम्पल इसके अंदर डाल दिए हैं और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट भी इंक्लूड कर दिए हैं, जिसको आप देखकर आप इजीली बता सकते हो कि यहाँ पे SN1 रिएक्शन हो रही होगी कि यहाँ पे SN2 रिएक्शन हो रही होगी। उसके बाद मैंने इसी में एक बताया था आप लोगों को, क्या, एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या, एलिमिनेशन रिएक्शन। और एलिमिनेशन रिएक्शन में कैसे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम लोग SN रिएक्शन कहते हैं, इसको E रिएक्शन कहते हैं, क्या,
क्या ई रिएक्शन कहते हैं। और इसके कई सारे पार्ट होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि E1 क्या होता है, एक होता है आपका E2 रिएक्शन होता है, एक आपका E1CB होता है कि नहीं, एक E1CB होता है। इसके पार्ट को हमने कंप्लीट किया है। उसके बाद हम लोग एक नई रिएक्शन पढ़ेंगे और आज और पढ़ेंगे, उसको हम लोग आगे देखते हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा बेटा वो है हमारा बड़ा ही प्यारा रीअरेंजमेंट। क्या? रीअरेंजमेंट रिएक्शन। और ये आपका जो रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है, समझिएगा, ये जो आपका रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है वो आपका रीअरेंजमेंट रिएक्शन बेटा, वो आपका रीअरेंजमेंट रिएक्शन एलिमिनेशन के अंदर भी पाया जा सकता है। एलिमिनेशन के अंदर किस पार्ट में? A1 रिएक्शन के अंदर भी होता है, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर भी आपका रीअरेंजमेंट होता है। किस वाले पार्ट में होता है? SN1 वाले रिएक्शन में ही पार्टिसिपेट करता है। एक बात और, जहाँ पर भी केमिस्ट्री में जहाँ पर भी कार्बोकैटायन बनेगा, समझिएगा, केमिस्ट्री में जहाँ पर भी कार्बोकैटायन बनेगा वहाँ पे आपकी क्या होगी? रीअरेंजमेंट रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। याद रखना, जहाँ पर आपके पास कार्बोकैटायन बना केमिस्ट्री के अंदर, है कि नहीं, वहाँ पे क्या होगा? आपका रीअरेंजमेंट रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो ये आपको जानना जरूरी था, ठीक है ना? इतना हो गया, ठीक है ना बेटा? इसको हम लोगों ने इसको पढ़ रखा है अच्छे से, इसमें कोई टॉपिक हम लोगों ने छोड़ा नहीं है, पूरा कंप्लीट कर लिया है। बोलो, इतना आया ना समझ में आप लोगों को? हाँ, चलो ठीक है। अब उसके आगे करते क्या है? आगे बात करते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती क्या है, कैसे होती है, कैसे रीअरेंजमेंट होता है। तो बात करते हैं कि रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती क्या है और किस केस के अंदर आपकी रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती हैं, ठीक है ना? अच्छा समझिएगा जरा हमारी बातों को। जो आपके पास रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट होता है, ये आपके पास जो रीअरेंजमेंट होती है रिएक्शन की, समझिएगा बेटा, जैसे हम लोग थोड़ा सा बात करें रीअरेंजमेंट की, तो इसमें होता क्या है कि आपस में ही जो एक ही मॉलिक्यूल होता है, समझिएगा, आपके पास एक मॉलिक्यूल होगा और उसी मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में डिफरेंस आएगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के डिफरेंस होने की वजह से वो मॉलिक्यूल अपने आप को स्टेबलाइज करने का प्रयत्न करेगा। और जब वो अपने आप को स्टेबलाइज करने का प्रयत्न करेगा तो होता क्या है, वो सोचता है कि मैं जिस केस में सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाऊँ वो वहाँ पर अपने आप को शिफ्ट कर लेता है, ठीक है? तो दोनों केस में हो सकते हैं। जब भाई हम लोग जानते हैं कि अगर आपके पास कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है, जिन बच्चों ने हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखा है, जो बच्चे हमारे साथ में कंटिन्यू बने हुए हैं, उन लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि एक सबस्ट्रेट होता है, एक अटैकिंग एजेंट होता है। अटैकिंग एजेंट जो होता है वो सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करता है, और जब इसके ऊपर अटैक करता है तो क्या होता है, अटैक कहाँ करेगा? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का चेंज आएगा उसी के अकॉर्डिंग अटैक करेगा। और डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ पे ज़्यादा होगी वहाँ पे कोई इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी वहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल जाएगा। अच्छा, जो प्रोडक्ट बनने की प्रोसेस होती है रिएक्शन की, जो कोई रिएक्शन होता है उस रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट बनने की प्रोसेस होती है दो प्रकार से हो सकती है। या तो रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेट से आगे जाएगा, या फिर रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट से आगे जाएगा, है कि नहीं? तो आपके पास जो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, समझिएगा, जो रीअरेंजमेंट होता है, जो आपके पास क्या होता है बेटा, रीअरेंजमेंट होता है, वो इसमें इंटरमीडिएट में भी हो सकता है और कह सकते हो ट्रांजिशन स्टेट के अंदर भी हो सकता है। बट ट्रांजिशन स्टेट में हम लोगों को अभी नहीं पढ़ना है, ट्रांजिशन स्टेट वाला हम लोग को भी नहीं पढ़ना। और हायर क्लासेस में जब आप पेरीसाइक्लिक रिएक्शन पढ़ोगे, है कि नहीं, फोटोकेमिकल रिएक्शन पढ़ोगे, है कि नहीं, जब आप हायर क्लास में स्टडी करोगे, हायर क्लास की स्टडी करोगे तो वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, ठीक है ना, कि आपकी ट्रांजिशन स्टेट में कैसे होता है। समझ लीजिएगा कि आपके पास जो रीअरेंजमेंट होता है ये आपके पास कह सकते हो, ये आपके पास दो तरीके से हो सकता है। या तो आपके पास कोई इंटरमीडिएट बनेगा, या तो इंटरमीडिएट होगा, समझिएगा, या फिर कह सकते हो जब आपके पास रिएक्शन होगी, जब आपकी रिएक्शन जो होगी कह सकते हो वो ट्रांजिशन स्टेट से आगे जाए। कहाँ से आगे जाए बेटा? ट्रांजिशन स्टेट से अगर आगे जाए रिएक्शन, तो वहाँ पर भी हो सकता है। ये केस आपको मिलेगा पेरीसाइक्लिक रिएक्शन में, समझिएगा, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे भी आपको रीअरेंजमेंट पढ़ने को मिलेगा। आप जब फोटोकेमिकल रिएक्शन पढ़ोगे, कहाँ पे? फोटोकेमिकल रिएक्शन पढ़ोगे तो वहाँ पर भी आपको ये सारे केस पढ़ने को मिलेंगे। चूँकि हम लोगों को पढ़ना क्या है, हम लोगों को पढ़ना इंटरमीडिएट वाला, हमको वो नहीं पढ़ना है। हम लोग के जो सिलेबस में है वो सिलेबस में इंटरमीडिएट के केस है, चूँकि हम लोग इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, है कि नहीं, तो हम लोग को इंटरमीडिएट वाला पढ़ना है। तो इंटरमीडिएट जब कोई रिएक्शन होती है तो वहाँ पे कौन कौन से इंटरमीडिएट बनते हैं, इस बात को हम लोग अच्छे से जानते हैं।
इंटरमीडिएट में सबसे पहला जो मेरा सबसे फेवरेट है बनता है कार्बोकैटायन। बोलो, कार्बोकैटायन बनता है ना बेटा, कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। एक बनता है फ्री रेडिकल, क्या बनता है बेटा, फ्री रेडिकल बनता है, बोलो आएगा नहीं यहाँ। एक बनता है कार्बन एनायन, कार्बन एनायन बनता है। एक बनता है कार्बीन, क्या बनता है, कार्बीन। तो जनरली जो होता है, जनरली जो आपके पास जो रीअरेंजमेंट्स होते हैं वो आपके पास कार्बोकैटायन के अंदर, फ्री रेडिकल के अंदर, कुछ केस में ही, स्पेशल केस के अंदर कार्बीन के अंदर होता है। तो आज जो हम लोगों को रीअरेंजमेंट रिएक्शन पढ़ना है वो रीअरेंजमेंट रिएक्शन पढ़ना है बेटा कार्बोकैटायन के अंदर, कि कार्बोकैटायन के अंदर समझिएगा कि कार्बोकैटायन के अंदर कैसे रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है, ठीक ना। ये वाला केस पढ़ना है हमको, ये वाला केस अभी नहीं पढ़ना है, ये वाला केस भी नहीं पढ़ना है, ये वाला, ये सारे केस मुझे अभी नहीं पढ़ने हैं। ये जब टॉपिक आएगा इससे रिलेटेड कोई टॉपिक तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको बता देंगे। अच्छा, जल्द ही हम लोग क्या करेंगे, जीओसी जो फर्स्ट ईयर की जीओसी उसको भी स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ बच्चों ने कहा सर जी हमारा जीओसी कह सकते हो कमज़ोर है सर हमारा जीओसी, तो उसको आप पढ़ा दीजिए। तो उसको हम जल्दी जीओसी का वीडियो बहुत जल्दी डालने वाले हैं, उसमें बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करेंगे हम। कोशिश करेंगे कि आप लोगों को हर एक पॉइंट से, चाहे वो बच्चा यूपी बोर्ड का हो, चाहे एसएससी या फिर सीबीएसई बोर्ड का हो, है कि नहीं, उन लोगों को अच्छे से समझ में आए। इतना क्लियर है ना आप लोगों को? चलो ठीक है, अगर आपको इसमें इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ले लिया? चलो ठीक, ओके। तो आज बात करते हैं कार्बोकैटायन के बारे में थोड़ा सा, कि कार्बोकैटायन होता क्या है, वहाँ पे रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता क्या है, क्या रीज़न होता है। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल करेंगे, और एग्जाम्पल करने के बाद बहुत से अच्छे क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम्पल और क्वेश्चन में सर जी अंतर ही क्या है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। बोलो आए कि नहीं आया। उसके बाद वीडियो खत्म कर देंगे, आप लोगों को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए कहेंगे, आप लोग नहीं करेंगे, आधा वीडियो छोड़ के चले जाओगे और कुछ नहीं करोगे, वापस नहीं आओगे। चलो ठीक, करते हैं। तो बात करते हैं कार्बोकैटायन के अंदर रीअरेंजमेंट रिएक्शन की। कार्बोकैटायन, जैसा नाम है कि कार्बो आया कार्बन से, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर क्या आ जाए, पॉजिटिव चार्ज आ जाए। कार्बो कहाँ से आया है, कार्बन से आया है। कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज आ जाए, पॉजिटिव चार्ज आए मतलब कार्बन के ऊपर क्या आ जाए, पॉजिटिव चार्ज आ जाए। तो जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो कार्बोकैटायन कहलाता है। ये सब चीज़ आप जर्नल चीज़ है, आज मुझे इतना डिटेल नहीं बताना उसके बारे में, ठीक है ना, जर्नल चीज़ है, ठीक है ना। हम लोग जानते हैं कि जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, 1 डिग्री से, है कि नहीं। ये सब छोटी चीज़ें हैं, और ये सबसे होता है मेथिल वाला, ठीक है। इससे भी ज़्यादा होता है कौन सा, CH3। यहाँ पे आप फेनिल जोड़ दीजिए, यहाँ पे आप PH जोड़ दीजिए। इससे ज़्यादा होता है ना, सबसे ज़्यादा ये होता है, आपने पढ़ा होगा कि सबसे ज़्यादा ये होता है। इससे भी ज़्यादा होता है कौन सा, इससे भी ज़्यादा होता है ये वाला केस, दिख रहा है आपको ये वाला यहाँ पे, हाँ, इससे भी ज़्यादा होता है ये वाला केस, सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। यहाँ पे रिंग स्ट्रेन होती है। तो ये आपके पास कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, ठीक। ये आपके पास कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। बीच में बहुत सारे केस हैं, यहाँ पे बहुत सारे बीच में केस है, पर उसको इग्नोर कर दो, हमें वहाँ पे नहीं पढ़ना है। मुझे जो इतना आई थिंक इम्पॉर्टेंट सफिशियंट है हमारे पास, ठीक है ना। कार्बोकैटायन ये होता है, कार्बोकैटायन आप पहचाना जान गए क्या होता है, जब कार्बन के ऊपर क्या जाए, पॉजिटिव चार्ज है। अब हम लोग देखेंगे कि किसी रिएक्शन के अंदर कैसे रीअरेंजमेंट, कैसे कार्बोकैटायन जब बनता है तो वहाँ से शिफ्टिंग कैसे होती है, ठीक। चलो ठीक, समझते हैं। एक छोटे छोटे एग्जाम्पल की मदद से इसको समझेंगे तब ज़्यादा अच्छा रहेगा, है कि नहीं। फिर हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, आराम से समझ में आ जाएगा, हम लोग को कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। चलो एग्जाम्पल करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है CH3 CH, यहाँ पे मैंने ले लिया CH3, यहाँ पे ले लिया CH2, यहाँ पे ले लिया Cl, ठीक है ना, यहाँ पे ले लिया। और मैंने कहा बताइए अगर यहाँ पे हम ले लें H2O, क्या ले लिए, H2O, ठीक। और इसका टेम्परेचर कर दें कम, टेम्परेचर क्या कर दें, कम कर दें, तो बताओ कौन सी रिएक्शन होगी, बताओ यहाँ कौन सा रिएक्शन होगा। यहाँ पे SN1 होगा कि SN2 होगा, आप लोगों को कमेंट में बताना है इसको। आगे हम बात करते हैं रिएक्शन क्या बनेगा। प्रोडक्ट, 2 प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे इसके अंदर। एक बनेगा CH3 OH CH3, ठीक है। दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 CH2 OH। ये वाला मेजर होगा कि माइनर होगा, है कि नहीं, मुझे पता करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस रिएक्शन की क्रियाविधि करते हैं हम लोग।
क्या करते हैं, क्रियाविधि। क्रियाविधि मतलब होता है रिएक्शन की मैकेनिज्म, कैसे रिएक्शन आगे बढ़ी, कैसे रिएक्शन से प्रोडक्ट कैसे बना, इसको पढ़ना है। आपके पास यहाँ पे क्या है, H2O। H2O क्या होता है बोलो बेटा, H2O आपका एक प्रकार का पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। यहाँ से ही आपको पता चल गया होगा, आइडिया हो गया होगा कि कौन सी रिएक्शन है। टेम्परेचर कम है, इंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, सॉरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, टेम्परेचर कम है इसलिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, इसलिए आपकी SN1 रिएक्शन हो जाएगी। ठीक, चलो आगे देखते हैं। इतना हो गया। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे देखिए, आपके पास H2O ब्रेक होगा H+ में और OH- में, आप इसको जानते हो। इस केस को ले लीजिए आप CH3 CH CH3 CH2 और Cl। इतना आपको पता है, आप जानते हो इसको अच्छे से। यहाँ से आपका शिफ्ट क्या होगा, Cl निकल जाएगा, इसे Cl यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। क्या बनेगा आपके पास CH3 CH CH3 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा CH2 पॉजिटिव। इतना केस हो गया। अब यहाँ से थोड़ा केस अच्छा चीज़ आया। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये वाला कार्बन देखो, समझिएगा, जैसे मैंने आपको पीछे बताया 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्या होता है। अगर आपका एक कार्बन, ये वाला कार्बन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए और ये वाला कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा होता है तो इसको 1 डिग्री कहते हैं। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए और ये वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हो तो इसको 2 डिग्री कहते हैं, है कि नहीं, यहाँ है कि नहीं बेटा। और अगर आप समझिएगा, अगर यहाँ पे आपके इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए और ये वाला कार्बन 3 कार्बन के साथ जुड़ा हो तो इसको 3 डिग्री कहते हैं, जिसमें से ये वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद ये होता है, सबसे कम ये होता है। इतना आप जानते हो अच्छे से, है कि नहीं, इतना आप अच्छे से जानते हो, है कि नहीं। तो चलो बताओ, यहाँ पे कार्बन कितने डिग्री का है, बताइएगा जरा। यहाँ पे ये वाला कार्बन कितने डिग्री का है, बोलो। ये वाला कार्बन आपका 1 डिग्री का ना, क्यों क्यों सर जी 1 डिग्री का है, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे ये वाला कार्बन केवल एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ये वाला कार्बन जो आपका है वो केवल एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री का है। अच्छा, अगर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे इसको बड़ा कर दें, यहाँ पे H था, मैं उस H को थोड़ा सा एक काम कर रहा हूँ, यहाँ बना दे रहा हूँ ऐसे। अब क्या होगा, यहाँ से शिफ्टिंग हो जाएगी कार्बोकेटायन की, क्या हो जाएगी, शिफ्टिंग हो जाएगी। कार्बन की क्या हो जाएगी बेटा, शिफ्टिंग होगी। कार्बोकेटायन की क्या होगी, शिफ्टिंग होगी, कि ये कार्बोकेटायन अपने आप को स्टेबलाइज करने का प्रयत्न करेगा, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर हम लोग इस कार्बन को देखें, ये वाला कार्बन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला जो कार्बन आपका है, ये वाला कार्बन आपका देखो कितने डिग्री का हो सकता है। ये वाला कार्बन 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर किसी तरीके से ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से उठकर यहाँ पे आ जाए, समझिएगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से उठकर यहाँ आ जाए, यानी कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा कर कमाल कि नहीं, कि कार्बोकेटायन स्टेबल हो जाए, यानी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए और यहाँ पे आपके पास CH3, यहाँ पे आपके पास नीचे भी CH3 और यहाँ पर आपके पास नीचे भी CH3, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से उठकर यहाँ पे आ जाए, तो कुछ ऐसा हो जाए। तो इस केस के अंदर, इस केस में आपने देखा कि इस केस के अंदर आपके पास जो कार्बोकेटायन है वो 3 डिग्री का हो जाएगा, और जब ये 3 डिग्री का हो जाएगा तो ज़्यादा स्टेबल नहीं हो जाएगा इससे। तो जब ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा तो जल्दी रिएक्शन करे, आगे को बढ़ाएगा, है कि नहीं, ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट देगा ये वाला। तो होता क्या है, हमारे पास 2 केस हैं, या तो हम इस H को यहाँ से निकाल कर यहाँ पे शिफ्ट कर दें, या फिर CH3, क्योंकि दोनों जगह CH3 है, तो या फिर आप CH3 को यहाँ पे शिफ्ट कर दो। तो 2 प्रकार की शिफ्टिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। कौन सा, पहले आप H को शिफ्ट कर दीजिए या फिर आप CH3 को शिफ्ट कर दीजिए। पर यहाँ पे कंफ्यूजन है एक, कि सबसे पहले सर जी शिफ्ट किसको करें, H को शिफ्ट करें कि CH3 को शिफ्ट करें। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक ऑर्डर होता है, इनको शिफ्ट करने का एक ऑर्डर होता है। वो ऑर्डर आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे, हम यहाँ पे बना भी रहे हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, अगर आपके पास कहीं पे कार्बोकेटायन बना है, समझिएगा यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, हाँ, अगर आपके पास कहीं पे कार्बोकेटायन बना है और उस रिएक्शन में अगर आपके पास उस कार्बन के पास अगर H है, तो सबसे पहले आप हाइड्राइड को शिफ्ट करिए, H- को शिफ्ट करिएगा। उसके बाद आप क्या करिए, उसके बाद आप फेनिल को शिफ्ट कर दीजिए। किसको कर दीजिए, फेनिल को शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है ना। क्या कर दीजिए बेटा, फेनिल को शिफ्ट कर दीजिए। और फेनिल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अंदर रिजोनेंस होता है, उसको शिफ्ट कर दीजिए। अगर आपके पास यहाँ पे फेनिल के ऊपर, समझिएगा, अगर यहाँ पे फेनिल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे, हाँ दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दिख रहा है बेटा, हाँ,
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं। देखो इलेक्ट्रॉन, जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा उसकी शिफ्टिंग सबसे अच्छी हो जाएगी। तो सबसे ये आपके पास H माइनस सबसे बेस्ट है। उसके बाद आपके पास एक बेंजीन ले लीजिए, फेनिल ले लीजिए, फेनिल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ तो और अच्छा हुआ है। उसके बाद आप क्या करिए, उसके बाद आप 3 डिग्री, ठीक, उसके बाद आप 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और या फिर सबसे लास्ट में कह सकते हो, यहाँ पे बना दे इसको हम लोग, यहाँ पे लास्ट में अगर आपके पास दिख रहा ना आपका, हाँ, अगर आपके पास बेंजीन है, उस बेंजीन के ऊपर कोई कौन सा ग्रुप जोड़ दें, कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दें। क्या? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दें, ठीक। ये इसका ऑर्डर होता है। यानी कि अगर आपके पास किसी रिएक्शन के अंदर सबसे पहले अगर आपके पास H मौजूद है तो आप H को शिफ्ट करिए, अगर वो नहीं है तो फेनिल को शिफ्ट कर दीजिए। और फेनिल में कैसा होना चाहिए, अगर फेनिल के पास इलेक्ट्रॉन कौन सा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं तो और अच्छी उसकी शिफ्टिंग हो जाएगी। उसके बाद 3 डिग्री का, 2 डिग्री का, 1 डिग्री का, ये इसका ऑर्डर होता है, ठीक है ना। तो अगर H शिफ्ट हुआ तो उसको हम कहते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। अगर आपके पास मेथिल शिफ्ट हुआ तो उसको कहते हैं मेथिल शिफ्ट। अगर फेनिल शिफ्ट हुआ तो इसको कहते हैं फेनिल शिफ्ट। जनरली 1 to 2 कार्बन में शिफ्टिंग होती है अच्छे से, ठीक है ना। तो हम लोग 1 से 2 कार्बन की शिफ्टिंग ही पढ़ेंगे आज। तो अगर आपके पास हाइड्रोजन, आपका पहला हाइड्रोजन निकलकर दूसरे कार्बन के पास पहुंच गया तो इसको कहते हैं 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। क्या कहते हैं? 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। जैसे समझिएगा, यहाँ पर देखिए जरा हम लोग इसको, अगर यहाँ पे अच्छे से देखें, यहाँ पे इसका कार्बोडाइन फिर से बना दे जरा हम लोग। यहाँ पे आपके पास जरा समझिएगा, हमारे पास क्या हुआ, CH3 CH2, यहाँ पे आपके पास CH3, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर जो ये वाला कार्बन था, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन है, एक मेथिल जुड़ा हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले इस कह सकते हो इस ऑर्डर के अनुसार H माइनस को शिफ्ट करेंगे। H माइनस को क्या करेंगे? शिफ्ट करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ से H निकलेगा और वो H यहाँ पे आ जाएगा, है कि नहीं। कैसे निकलेगा आपका H यहाँ से बेटा? हाइड्राइड के फॉर्म में निकलेगा, ऐसे यहाँ से निकलेगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे अपने आप क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, ये वाला H इसके पास जाएगा। तो देखो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, शिफ्ट किसका हुआ है? शिफ्टिंग किसकी हुई है? हाइड्राइड की शिफ्टिंग हुई है। तो इसको हम लोग कहते हैं 1 to हाइड्राइड शिफ्टिंग। क्या कहते हैं बेटा? 1 to हाइड्राइड शिफ्टिंग। बोला है कि नहीं है? अगर मेथिल शिफ्ट हुआ होता वहां पर, अगर आपके पास उस केस में, यहाँ पे मान लो ऐसा कोई केस होता कि यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन नहीं होता, तो वहाँ पे मेथिल को हम लोग शिफ्टिंग कर देते, तो उसको कहते हैं 1 to मेथिल शिफ्ट। क्या कहते हैं बेटा? 1 to मेथिल शिफ्ट। यहाँ पे आपके पास ये केस बना ना, समझिएगा। यहाँ पे आपके पास 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया। अब 3 डिग्री कार्बोकेटायन जैसे बनेगा, Cl आपके पास आएगा, Cl माइनस वाला पार्ट तो आपके पास खाली पड़ा ही बैठा हुआ है, उसको तो चाहिए इलेक्ट्रॉन। मनीष जी देखो, बकरी घुस आई अंदर, उसको भगाओ, जल्दी भगाओ ना आएगी। कमरे के अंदर बकरी आ गई, वाह वाह क्या बात है। अभी बना के खा लेते हैं इसको हम लोग। नहीं, हम लोग ब्राह्मण नहीं खाते, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा, Cl आप ड्रैग कर देगा, यहाँ पे CH3 दिख रहा है ना आप लोग को, हाँ CH3, नीचे भी आपके पास क्या CH3, और यहाँ पे आपके पास क्या CH3, यहाँ पे आपके पास Cl, और ये आपका हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा? मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। बोला है कि नहीं है? ठीक। तो 1 to हाइड्राइड शिफ्ट का एक एग्जांपल हमारे पास हो गया। अब करते हैं क्या, एक एग्जांपल करते हैं 1 to मेथिल शिफ्ट का एक एग्जांपल। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है। ले लिया? चलो ठीक। यह ऑर्डर याद रखना, फिर मेथिल का कर लेते हैं उसके बाद, है कि नहीं। ये भी अच्छे खाएं, इसका काम करना आप जनरली 3 याद रखना। आप इसको न याद रख के जनरली आप 3 याद रखो, सबसे बेस्ट रहेगा। CH3 माइनस, इन तीनों को याद रखो, सबसे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे हो जाएंगे। अगर आप 3 याद रख लेते हो कि सबसे पहले आप H देखिए, उसके बाद आप फेनिल देखिए, ठीक है ना, उसके बाद आप CH3 माइनस देखिए, इन तीनों को शिफ्ट कर दो, सबसे बेस्ट। इतने में काम चल जाता है वैसे, ठीक है ना। तो इसको कर लिया, चलो ठीक, कर लिया ना इसको भी, चलो ठीक है। अब आगे करते हैं कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल करते हैं, फिर वहाँ से आएगा मज़ा थोड़ा सा, और फिर और फिर और फिर और फिर और फिर और, ठीक है ना। चलो फिर अब नया टॉपिक लिखो, क्या? 1 to मेथिल शिफ्टिंग, 1 to मेथिल शिफ्टिंग। और आपके स्क्रीन पे 2-3 क्वेश्चन दे दिए हैं, आप इसको वीडियो को पॉज करके लगाओ, तब तक हम क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहे हैं, इरेज कर रहे हैं, आप लगाओ। चलो लगाओ क्वेश्चन जो आपको दे रखा है, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन लगाओ। हाँ, आई होप आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। तो क्वेश्चन जो किया है उसका आप कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। अब चलते करते क्या है, मेथिल वाला एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है ना।
मैथिल पीछे भी एग्जाम्पल दिया था, उसमें मैथिल के भी थे, ठीक है ना। तो हम लोग करते हैं यहाँ पे, करते हैं 1 2 1 2 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। 1 2 मैथिल, 1 2 मैथिल शिफ्टिंग। आज हम लोग करते हैं 1 2 मैथिल शिफ्टिंग। ऐसा इसको समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। हाँ सोचा एग्जाम्पल ऐसा कुछ करो कि मान लो हमारे पास यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक CH3 जुड़ा है, यहाँ पे एक CH3 जुड़ा है, यहाँ पे एक CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पे आपके पास एक CH2 जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे किसी कारणवश आ गया इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। किसी कारणवश क्या आ गया इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, या कोई एग्जाम्पल ही ले लो, यहाँ पे लगा दो Cl, यहाँ पे लगा दीजिए H2O, और आपके पास पूछे प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो सिंपल चीज़ है, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म करते हैं हम लोग। सबसे पहले भाई आपका सेम वही केस, H2O आपका ब्रेक होगा, कहाँ ब्रेक होगा, H+ में और OH- के अंदर। इसको ले लीजिए आप, जब इसको लेोगे तो कैसे ब्रेक होगा ये, CH2Cl, यहाँ पे एक मेथिल, यहाँ पे भी एक मेथिल, यहाँ पे एक मेथिल। Me मतलब मेथिल समझ लेना कि Me का मतलब ही होता है CH3, ठीक, इसमें कन्फ्यूज नहीं होने का। यहाँ से ब्रेक होगा, CH3- अलग निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक मेथिल, यहाँ पे एक मेथिल हो जाएगा, यहाँ पे एक मेथिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास क्या, CH2 पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे तो हाइड्राइड है नहीं, क्या, यहाँ पे आपके पास इस कार्बन के पास हाइड्राइड नहीं है, तो शिफ्टिंग होगी किसकी। अच्छा क्यों शिफ्टिंग होगी सर जी, यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन है, यहाँ पे जो कार्बन है वो वाला कार्बन 3 डिग्री बन सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये अपने आप क्या करेगा, ये अपने आप को रीअरेंज करने का प्रयत्न करेगा। रीअरेंज करने का क्या करेगा, प्रयत्न करेगा। तो अपने आप को प्रयत्न करेगा रीअरेंज करने का। तो यहाँ से ऐसे ब्रेक होगा, ठीक है ना। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, CH2 नीचे CH3 हो जाएगा, और एक CH3 इधर हो जाएगा, और एक CH3 इधर हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज को देखो ध्यान से अगर, तो यहाँ पे ये वाला 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना कि नहीं बना, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, Cl अटैक करेगा, यहाँ पर भी Cl अटैक करेगा, ऐसा नहीं है, सॉरी OH अटैक करेगा, उल्टा हो गया। तो यहाँ पे जब OH अटैक करेगा तो प्रोडक्ट क्या देगा, CH2OH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट देगा ये वाला देगा ना केस। यहाँ पे क्या प्रोडक्ट देगा आपके पास, जरा समझिएगा, क्या, CH2 CH3, एक यहाँ पे भी आपके पास क्या, CH3, यहाँ पे भी आपके पास क्या, CH3, यहाँ पे OH, और ये होगा आपका क्या, माइनर, क्या होगा, माइनर, और ये हो जाएगा आपके क्या, मेजर, क्या हो जाएगा, मेजर। तो शिफ्टिंग हो गई 1 3 की, 1 2 मेथिल की शिफ्टिंग हो गई, 1 2 हाइड्राइड की शिफ्टिंग हो गई, और एक केस और आपके पास बचा 1 2 फेनिल की शिफ्टिंग। उसको करने के बाद बहुत से एग्जाम्पल, एक से एक धांसू एग्जाम्पल कराएंगे भी, आपको दे देंगे, आप लोग करते रहना, ठीक है ना। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, ले लिया, चलो वेरी गुड। अब करते हैं 1 2 फेनिल शिफ्टिंग, क्या, 1 2 फेनिल शिफ्टिंग करते हैं। वो भी और आसान है, वो तो इससे भी आसान है, बस जहाँ मेथिल जोड़ा था वहाँ फेनिल जोड़ दो, हाइड्राइड नहीं होना चाहिए उसके बीच में, हाइड्रोजन हो जाएगा तो नहीं हो पाएगा ना शिफ्टिंग। चलो ठीक, चलो फेनिल को काटो, यहाँ पे मेथिल को काट को क्या कर दो, फेनिल शिफ्टिंग कर दो, है कि नहीं। चलो ठीक, एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पे ये ले लिया फेनिल, क्या ले लिया, फेनिल, यहाँ पे बनाओ बेंजीन, ऐसे 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 ऐसे, डरावना सा स्ट्रक्चर, तुम लोग देख के डर जाओ इसको देख के कि सर जी इसको देख के हम गए डर। और यहाँ पे मैंने कर दिया एक फेनिल और जोड़ दो, ठीक ना। चलो 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 ठीक, जोड़ दें यहाँ पे ऐसा कुछ, यहाँ पे ऐसा कुछ कर दिया, और यहाँ पे कुछ और लगा दो ऐसे अच्छा खासा डरावना सा, ठीक है। और यहाँ पे कर दो, यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे जोड़ दो Cl, और यहाँ पे जोड़ दो एक CH3, ये है कि नहीं, वाह वाह वाह। और इसका रिएक्शन करा दो किससे, H2O से, ठीक। अरे वाह, बड़ा भयानक सा स्ट्रक्चर है कि नहीं। चलो करते क्या है, पूछा कि प्रोडक्ट क्या होगा, कुछ ना करो भैया, सबसे पहला काम H2O को ब्रेक करो H+ में और OH- में। यहाँ से आपके पास OH- आइए, न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा, SN1 रिएक्शन हो जाएगी बहुत आराम से। इसको ब्रेक करो, इसको ये नहीं बनाएंगे, यहाँ पे सीधे इसको क्या
जो बेंजीन होता है ये होता है बेंजीन। यहाँ से आप एक H को माइनस कर देते हैं तो ये बन जाता है क्या, फेनिल। क्या बन जाता है, फेनिल। तो इसको PH से लिखा जाता है, तो ये आपके फेनिल ही हैं, इसको PH से लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक PH जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक PH जुड़ा हुआ है। ये परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन नहीं है तो तुम लोग PH मान निकालने बैठ जाओ, ठीक है ना। ये दूसरा PH है, ठीक, फेनिल वाला PH है। और यहाँ पे आपके पास क्या जुड़ा हुआ है, CH3। और यहाँ पे आपके पास क्या जुड़ा हुआ है, बोलो क्या जुड़ा हुआ है, बोलो बोलो बोलो। यहाँ पे जुड़ा हुआ है एक PH। यहाँ से आपके पास क्या है, Cl निकल जाएगा अच्छे बच्चों की तरह। एक छोटा मोटा प्यारा सा लिविंग ग्रुप होता है पर फ्लोरीन नहीं होता है। फ्लोरीन आपका एक बहुत घटिया लिविंग ग्रुप होता है। सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा होता है, नाइट्रोजन होता है, N2 सबसे प्यारा सा लिविंग ग्रुप होता है। बहुत जल्दी भाग जाता है, एक बार डांट दो भाग जाता है, दोबारा कभी वापस नहीं आता। बहुत ईगो वाला पर्सन होता है वो। यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आपके पास CH3, यहाँ पे आपके पास PH, फिर से वही केस। यहाँ पे आपके पास ये भी 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है, पर होगा क्या, यहाँ पे ज़्यादा स्टेबलाइज होगा तो कुछ नहीं होगा, शिफ्टिंग हो जाएगा किधर किधर किधर, इधर, और ये वाला इधर, ठीक। यहाँ पे PH, यहाँ पे आपके पास क्या, PH, और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों मैक्सिमम के दोनों प्रोडक्ट क्या होंगे, सेम अमाउंट में बनेंगे। मेजर माइनर पहचानने में प्रॉब्लम हो जाएगी एक्चुअली, क्योंकि लगभग दोनों पावरफुल सेम होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आपके पास क्या होगा, OH का अटैक होगा, तो हो गया क्या आपके पास, यहाँ पे बनेगा क्या, PH, यहाँ पे क्या, PH, और यहाँ पे के पास क्या, PH, अगर यहाँ पे अटैक कर दे तो। और सेकेंड वाले पे क्या, CH3, यहाँ पे आपके पास PH, यहाँ पे आपके पास क्या, OH। इस केस में ज़रा समझिएगा, OH अगर आएगा, OH अगर आ जाएगा तो OH कहाँ अटैक करेगा, यहीं पर अटैक कर देगा, है कि नहीं। यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, PH, OH का अटैक हुआ, CH3, PH, और एक नीचे और क्या हो गया, PH। समझिएगा अब यहाँ पे क्या हुई है, 1-2 शिफ्टिंग हुई है। क्या हुई है, 1-2 शिफ्टिंग हुई है। यहाँ पे 1-2 शिफ्टिंग हुई है, किसकी, फेनिल की शिफ्टिंग हो गई है। किसकी हो गई है, 1-2 शिफ्टिंग ऑफ फेनिल की 1-2 शिफ्टिंग हो गई है। तो 3 प्रकार की शिफ्टिंग होती हैं, मेथिल की, हाइड्राइड की और फेनिल की। सबसे ज़्यादा केस किसका होता है, हाइड्राइड की शिफ्टिंग का होता है, उसके बाद फेनिल की शिफ्टिंग का होता है, उसके बाद क्या, मेथिल की शिफ्टिंग का होता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से ले लिया, चलो ठीक। अब करते क्या है, 2-3 एग्जाम्पल और करते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको एग्जाम्पल बहुत से दे देंगे, आप लोग उसको करते रहिएगा, ठीक है ना, चलो ठीक। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे रहेंगे देखने में, और हम लोग फटाफट इस क्वेश्चन को दे रहे हैं और फिर करते हैं। तो चलो करते क्या हैं, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं आपको, जिसमें आपको करना है इसको, ठीक ना। ये बहुत से एग्जाम्पल, धांसू से एग्जाम्पल हैं, है कि नहीं, देखने में कितना डरावना लग रहा है, ठीक। चलो फटाफट से बताओ, पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल। हम लोग इसकी मैकेनिज्म नहीं करेंगे, मैकेनिज्म आप लोग की जिम्मेदारी है करनी है कि इसकी, कि आप लोग इसकी मैकेनिज्म कैसे करेंगे, ठीक है ना। पहला एग्जाम्पल आपके पास यहाँ दे रखा है, Cl दे रखा है, यहाँ पे CH3 दे रखा है, न्यूक्लियोफाइल पे निकल जाएगा। पहला केस, न्यूक्लियोफाइल निकलेगा यहाँ से, जैसे न्यूक्लियोफाइल निकलेगा क्या करेंगे आप लोग, जय माता दी, क्या लिखोगे, जय माता दी, बात ठीक है ना। थोड़ा सा रुक जाओ, मारकर मेरा मार कर गिर गया, बारिश की जाए, समझिएगा। Cl निकलेगा, ठीक, जैसे यहाँ से Cl निकलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो आपके पास बनेगा 2 डिग्री बनेगा, ये शिफ्टिंग हो जाएगी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये इसके ऊपर अटैक कर देगा, पहला प्रोडक्ट ये बन जाएगा, ठीक है ना, बोलो है कि नहीं है। सेकंड केस में यहाँ से I निकलेगा, Ag के साथ निकल जाएगा, क्या हो देगा, AgI बना देगा, क्या बना देगा, यहाँ पे AgI बना देगा, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, रिंग का यहाँ पे रिंग स्ट्रेन हो जाएगी ना, 5 मेंबर रिंग है, वो अपने आप को बड़ी करनी चाहेगी, ठीक है ना, रिंग स्ट्रेन होगा, यहाँ से रिंग ओपन हो जाएगी और 6 मेंबर रिंग बन जाएगी, यहाँ से H2O का OH अटैक कर देगा, यहाँ पे ये आ जाएगा। ये आपके पास क्या होगा, ब्रेक होगा, ऐसे ब्रेक होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बोकेटाइन का शिफ्टिंग हो जाएगा, और जैसे कार्बोकेटाइन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे H के ऊपर अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा ना, यहाँ से आपके पास जो हाइड्रोजन हो जाएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, जैसे पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, Cl इसके ऊपर अटैक कर देगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ये वाली इस रिएक्शन की आप लोगों को मैकेनिज्म करनी है कि यहाँ पे ऐसे है, इस केस से यहाँ पे ऐसे क्या हो गया, यहाँ से भी आपके पास 1-2 हाइड्राइड शिफ्टिंग हो जाएगी, यहाँ से जब यहाँ से हाइड्राइड की शिफ्टिंग हो जाएगी, यहाँ से तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बीच में एल्कीन बना देगा, एक केस आएगा यहाँ पे ऐसे कि लास्ट में ये प्रोडक्ट बना देगा ना। पहले आप लोग क्या करिए, इसी को ही प्राप्त करिएगा
और जब ये प्राप्त कर लीजिएगा तो उससे आपका ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग किसी का टेक करा दें, यहाँ से अगर हम लोग H2O कर दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, है कि नहीं, सिंपल है। यहाँ से आपके पास समझिएगा Br आया, यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना, वो शिफ्टिंग हो जाएगी, यहाँ पे 1,2 शिफ्टिंग हाइड्राइड की शिफ्टिंग हो जाएगी, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। इस केस में देखो यहाँ से Cl बाहर निकलेगा, यहाँ पे आपके पास कार्बोकेटाइन आएगा, कार्बोकेटाइन की हो जाएगी शिफ्टिंग हो जाएगी, क्योंकि रिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा होने की वजह से रिंग का एक्सपेंशन हो जाएगा, और रिंग एक्सपेंशन होने की वजह से आपके पास इस टाइप का प्रोडक्ट बन जाएगा। सेम केस यहाँ पे Br माइनस निकलेगा, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, पॉजिटिव, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा H2O का टेक होगा, आपके पास इस लाइक का प्रोडक्ट बन जाएगा। ये आपके पास क्या हो जाएगी, इसकी शिफ्टिंग हो जाएगी यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे शिफ्टिंग होने से क्या रीजन क्यों हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास हाइड्राइड है, हाइड्राइड की शिफ्टिंग हो जाएगी, यहाँ पे पहुँचने के बाद ज़्यादा अपने आप को स्टेबल समझेगा, क्यों, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन की वजह से यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा ना। यहाँ पे बात करें अगर हम लोग, ये तो ऑलरेडी है, ठीक है ना, कुछ नहीं करना है इसमें, हाइड्राइड का शिफ्टिंग करना है केवल, है कि नहीं, हाइड्राइड की शिफ्टिंग करो, यहाँ पे यहाँ करो, आपके पास कार्बोकेटाइन यहाँ बन गया, सिंपल चीज़ है। HI का ब्रेक कराना है, ऐसे ब्रेक कराओ, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज की शिफ्टिंग करो, और यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्टिंग हो जाएगी, इस टाइप का प्रोडक्ट बन जाएगा, रिंग का एक्सपेंशन हो जाएगा। सेम केस यहाँ पे है आपके पास, इसको ब्रेक कर दीजिए, यहाँ पे ऐसे आएगा, माइनस चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से आपके पास क्या हाइड्राइड होगा, ये हाइड्राइड की शिफ्टिंग हो जाएगी, क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्लोरीन यहाँ पे टेक कर देगा, और ये आपके पास बन जाएगा। कुछ मैंने मिस कर दिया क्या, चलो ठीक है, यहाँ पे इसको हटा दो, और क्या, सिंपल है, तो आप समझ में आएगी नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक, चलो ठीक, हाँ ठीक है ना। तो ये आपके कुछ एग्जांपल हैं जो आपके पास रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन को समझने का सबसे बेस्ट कह सकते हो तरीका, सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो आप, जिससे आप कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर ना, आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो रहेगी आपके पास हाइलोएरिन की स्टार्टिंग पॉइंट, कहाँ से हाइलोएरिन की स्टार्ट हुआ है, और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, इंट्रोडक्शन, सारे केस आइसोमेरिज्म जो होंगे उसके अंदर, जो उसके अंदर समावेशता पाई जाएगी, उसकी भी वीडियो आएगी, ठीक है ना। तो इतना आपके पास हो गया रीअरेंजमेंट का। बाकी क्वेश्चन हम आपको अभी बाद में डाल दे रहे हैं, उसको भी आप करिएगा, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग केमिस्ट्री बेस फन। मेरा नाम है दीपक मिश्रा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो आप इसको लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।